हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी, SEBI। एग्ज़ाम्स में सेबी की फुल फॉर्म सबसे पूछी जाती है कि व्हाट सेबी स्टैंड्स फॉर। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम देखते हैं इसकी स्थापना। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन जब सेबी की स्थापना की गई थी तब यह एक गैर अनुविहित संस्था थी। इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये केवल एक मॉनिटरिंग करती थी कि किस शेयर मार्केट वर्क करता है। ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं ले सकती थी। इसीलिए सेबी को 30 जनवरी 1992 को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए सेबी एक्ट 1992 के तहत, और सेबी एक गैर अनुविहित संस्था से एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब सेबी एक लीगल एक्शन ले सकती है। जो सेबी का अधिकार क्षेत्र है वह भारत सरकार है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेबी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वह कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ सेबी या सेबी का प्रबंध कैसे होता है। इसमें जो सबसे ऊपर है वह चेयरमैन है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी हैं। इससे पूर्व या हम बोले फॉर्मर चेयरमैन UK सिन्हा थे। इसके नीचे 2 मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, 1 member from RBI एंड 5 members अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये टोटल सेबी का मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या कार्य हैं, सेबी क्या करता है। जो सेबी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है या जिसके लिए सेबी की स्थापना की गई थी वो है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। आपको मैंने जब कैपिटल मार्केट पढ़ाया था तब बताया था कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। यानी कैपिटल मार्केट के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेबी के थ्रू होते हैं। सेबी कंट्रोल करता है। आज शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनके हितों की रक्षा करने का मुख्य कार्य सेबी का है। शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यापार को विनियमित करना कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। नेक्स्ट शेयर ब्रोकर, उप ब्रोकर, जितने भी शेयर ब्रोकर्स होते हैं उन सभी के कामकाज को विनियमित करना और उनका पंजीकरण करना, यानी रजिस्टर। जितने भी शेयर ब्रोकर्स, उप ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उन्हें अपने आप को सेबी के अंडर रजिस्टर्ड कराना होता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंडों के सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण और विनियमन। अब हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी सेबी के अंदर ही आते हैं। उनका पंजीकरण और विनियमन भी सेबी द्वारा ही किया जाता है। स्वनियामक संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करना, प्रतिभूति बाजार के कदाचारों को समाप्त करना, प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना और निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 8 प्रतिभूतियों के इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच करवाना। अब यहाँ ये वर्ड है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या होता है? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग यानी जो अंदर की सूचना होती है उसके आधार पर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, उस सूचना का उपयोग करके ट्रेडिंग करते हैं तो वह ट्रेडिंग कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स हैं उन्हें पहले से पता होता है कि हाँ कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो उस सूचना के आधार पर वो ट्रेडिंग करते हैं तो वह ट्रेडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। तो उसे रोकना, प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने वाले विभिन्न संगठनों के कामकाजों की निगरानी करना और उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और जांच को बढ़ावा देना। तो हम इन शॉर्ट देखें तो सेबी की मेन फंक्शन से स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो तो उन सब का विनियमन सेबी करता है। नेक्स्ट है सेबी संशोधन अधिनियम 2002। सेबी एक्ट जो बना था उसमें संशोधन किया गया 2002 में। उस संशोधन के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। यह संसद में पारित होकर 29 अक्टूबर 2002 को लागू हुआ। शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए ये सेबी को एक व्यापक अधिकार उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी 2.5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है।
लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में भी 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और भी कुछ अधिकार इस संशोधन के अंतर्गत सेबी को प्रदान किए गए हैं। थैंक यू। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।